अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि सबको पता है कि रहमतों और बरकतों वाला महीना आ रहा है जिसका सबको इंतज़ार होता है और जिसमें सभी की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए, लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिर है काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर यही काम आप रमज़ान से पहले कर लेंगे तो यकीनन आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और अगर रमज़ान की बात की जाए तो मेरे जहन में सिर्फ दो ही काम आते हैं, एक तो इबादत और दूसरा खाना पीना। और अगर खाने पीने की बात की जाए तो किचन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलें आज किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं और साथ में स्पाइसेस भी अपने ऑर्गेनाइज करके रखते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। तो और यहाँ सबसे पहले मैंने फ्रिज से स्टार्ट लिया, तो यहाँ मैंने इसके सारे रैक निकाल कर अच्छे से वॉश कर लिए थे। बाद में एक कपड़ा लेकर उस पर सर्फ डालकर उसको अच्छे से मैंने फ्रिज के अंदर से साफ़ किया। और उसके बाद जब अच्छी तरह से साफ़ हो गया तो फिर मैंने एक और गीला कपड़ा लेके अच्छी तरह से उसको अंदर से साफ़ किया। और फिर बाद में एक ड्राई कपड़ा लेके उसको अच्छे से ड्राई करके साफ़ किया। तो इस तरह से ये फ्रिज मेरी अच्छे से साफ़ हो गई। और ये मैं मोस्टली साथ साथ में ही साफ़ करती रहती हूँ। और आज मैंने इसका फ्रीज़र वाला बॉक्स नहीं साफ़ किया था क्योंकि ये कुछ दिन पहले ही मैंने उसको अच्छे से क्लीन किया था, तो इतनी ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ इसके जो छोटे वाले बॉक्स थे इसको मैंने इंडोर वाले ही किचन में सिंक में अच्छे से वॉश कर लिया था। और जो इसके बड़े रैक और बॉक्सेस थे उसको मैंने बाहर अच्छे से खुले पानी से वॉश किया। और जब ये वॉश हो गए थे फिर मैंने इसको धूप में थोड़े टाइम के लिए रख दिया था ताकि अच्छे से इसके जम्स वगैरह ख़त्म हो जाएं। और फ्रिज को भी मैंने खोल कर तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था और मैंने फ़ैन वगैरह ऑन कर दिया था ताकि अच्छे से अंदर से ड्राई हो जाए। और थोड़ा टाइम ये फ्रेश होने के बाद ही फिर मैंने ये दोबारा से इसकी सारी सेटिंग की। तो यहाँ जी मैंने सारी फ्रिज अच्छे से साफ़ हो चुका था, बट आप इग्नोर कीजिए ये मेरा थोड़ा फ्रिज पुराना है। तो बाकी ये सारी चीज़ें फिर मैंने सेट करके रख दी थी। और इसके बाद फिर मैंने फ्रिज का बाहर वाला हिस्सा साफ़ किया। ज़ाहिर है कि ये ज़्यादा यूज़ होता है और एवरीडे जब आप खोलते हैं तो इसके हैंडल पर आपके हाथों के निशान रह जाते हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा सर्फ वाला पानी लेकर इसको अच्छे से क्लीन किया, जो दाग थे अच्छे से रिमूव किए। और इसके बाद गीला कपड़ा लेकर अच्छे से सर्फ वाला पानी साफ़ किया और बाद में एक ड्राई रुमाल से इसको साफ़ किया। तो यहाँ जी अब फ्रिज तो मेरा कंप्लीट साफ़ हो चुका था। और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरा माइक्रोवेव था, और जो कि स्पेशल मैंने ज़्यादा इसीलिए गंदा रखा था कि मैं आपको करके बताऊं। और ये सच में मेरा बहुत ही फेवरेट वाला तरीका है जिससे मैं हमेशा से ओवन अपना साफ़ करती हूँ। तो यहाँ जी मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया था एक बॉल में और इसमें लेमन जूस का मैंने स्क्वीज़ किया था और इसी में इसके छिलके भी रख दिए थे। और साथ में थोड़ा सा मैंने लिक्विड डिश वॉश का डालकर रख दिया था और इसको 5 मिनट के लिए मैंने अंदर बॉयल होने के लिए रख दिया। और जब इसकी बहुत सारी स्टीम बन गई तो बंद करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और जब आप खोलते हैं तो सच में इतना जो भी इसके अंदर गंद होता है वो इतना सॉफ्ट हो चुका होता है। आप एक स्पंज लें या कोई भी कपड़ा लेकर अच्छे से उसको साफ़ करें तो सारा डस्ट या जो भी अंदर गंद होता है वो सॉफ्ट हो चुका होता है और बहुत इजीली रिमूव हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले मैंने तो अच्छे से पहले सादे वाले स्पंज से उसकी गंद वगैरह साफ़ किया जो कि गीला हो चुका था। और फिर मैंने एक स्पंज लेके उस पर हल्का सा मैंने सर्फ ऐड किया था और फिर मैंने अच्छे से इसके सारे कॉर्नर्स में अच्छी तरह इसको रगड़ा और जो भी दाग थे बहुत ही इजीली वो रिमूव हो रहे थे। और इसके बाद फिर मैंने एक साफ़ कपड़ा लेके उसके साथ सारा उसका अंदर से सारा सर्फ वाला एरिया साफ़ किया था। और इसके बाद मेरा माइक्रोवेव बहुत नीट एंड क्लीन हो चुका था। और पानी में लेमन ऐड करने से जो माइक्रोवेव की एक ख़ास स्मेल होती है वो भी दूर हो जाती है क्योंकि आप एवरीडे इसमें
खाना वगैरह गर्म करते हैं तो माइक्रोवेव की एक अपनी खुशबू सी होती है, और अगर आप लेमन वगैरह ऐड कर देंगे तो सच में आपके माइक्रोवेव से हर तरह की स्मेल दूर हो जाती है। तो यहाँ जी माइक्रोवेव तकरीबन मेरा साफ़ हो चुका था। और माइक्रोवेव ऐसी चीज़ है कि आप इसको डेली बेसिस पर ही क्लीन करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर इस पर ज़्यादा चीज़ें चिपक जाती हैं, एक तो वैसे भी वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं थी। एक्चुअली ये ना समझिएगा कि मैं इसको अच्छे से साफ़ नहीं करती थी, सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इतना थोड़ा गंदा रखा हुआ था। तो यहाँ जी अब मैंने जो स्पाइसेस वगैरह थे वो मैंने फिल करने थे, और आजकल मैंने चीनी छोड़ी हुई है। और एक्चुअली मुझे कहीं से ये गुड़ आया था तो मैंने सोचा कि चलें इसी को यूज़ करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था तो मैंने इसको सोचा कि जितने महीने यूज़ इजीली होते हैं तो इसी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ जी मैंने गुड़ को अच्छी तरह से क्रश कर लिया था, और फिर मैंने इसके बॉक्सेस में डाल दिया था। और आजकल मेरे हर जगह आपको गुड़ ही नज़र आएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही वाइट वाली चीनी छोड़ी हुई है। बट कुछ लोगों के लिए रखी है, जैसे हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं तो कुछ लोगों को यही होता है कि गुड़ का टेस्ट पसंद नहीं होता, तो इसलिए मैं फिर उनके लिए चीनी भी रखी हुई थी। और इसके बाद फिर सॉल्ट वगैरह मैंने फ़िल किया, और इसके बाद चाय की पत्ती, जो कि रमज़ान में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको मैंने 2 बॉक्सेस में डाल दिया था, एक इंडोर वाले में और एक आउटडोर वाले में। तो यहाँ जी देसी घी, जो कि मैं ज़्यादातर अपना ऑमलेट वगैरह इसी में तैयार करती हूँ, और पराठे तो यूज़ नहीं होते हमारे घर में बनाते, लेकिन मैं भी अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं ये इजीली यूज़ कर लूँगी। और इसमें मैंने डाल दिया था। और ये जितने भी स्पाइसेस हैं इनको मैं अपने आउटडोर वाले किचन में रखूँगी, क्योंकि मेरे 2 किचन हैं, तो इंडोर के लिए भी जो मुझे ज़रूरत होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ जी ये सारी चीज़ें मैंने फ़िल कर ली थी। और यहाँ हल्दी थी तो इसको भी मैंने अच्छे से फ्रेश मैंने इसको ख़ुद ही ग्राइंड करवाया था। और फिर इसके बाद ये सूखा धनिया, इसको मैं फ्रेश ही बनाऊंगी, और काफ़ी बारीक वाला नहीं बल्कि थोड़ा सा मोटा होगा, तो ये पकौड़ों में भी यूज़ हो जाएगा। और वैसे भी मैं पाउडर की फॉर्म वाला ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो यहाँ ये भी तैयार हो चुका था। और इसके बाद अब मैं गरम मसाला बनाने लगी थी, और गरम मसाले में मैं बहुत ज़्यादा दूसरी काली मिर्ची या लौंग वगैरह नहीं यूज़ करती, बल्कि ज़्यादा ज़ीरा यूज़ करती हूँ, और सूखा धनिया भी उसमें ऐड कर लेती हूँ। उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला टेस्ट नहीं आता, बल्कि थोड़ा लाइट ही होता है। तो यहाँ ये भी मेरा ग्राइंड हो चुका था, और यहाँ अब मैं इनके रैक में रखने लगी थी ताकि इसको मैं बाहर सेट कर दूँ। और इसके बाद फिर मैं इंडोर वाले किचन की तरफ आ जाऊँगी। तो यहाँ जी मैंने सारी इसकी सेटिंग दे दी थी। और यहाँ मेरे पास जेम्स की घर में यूज़ पड़ी हुई बॉटल्स से मैंने इसको अच्छे से गर्म पानी से वॉश किया, और फिर इनके जितने पेपर्स वगैरह थे वो सब रिमूव कर दिए, और फिर इनको अच्छे से ड्राई किया, और वो वाले स्पाइसेस ऐड किए जो कि डेली बेसिस पर नहीं यूज़ होते और मेरे इंडोर वाले ही किचन में यूज़ होते हैं। और यहाँ सबसे पहले मैंने काली मिर्च को ग्राइंड किया और इसको रीफ़िल किया, और इसके बाद फिर डेली बेसिस के मसाले थे जिसमें ज़ीरा, सूखा धनिया और रेड चिली फ्लेक्स और दूसरे स्पाइसेस थे जो कि पकौड़ों के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ जी मैंने मेथी भी इसके शीशे के जार में डाल दी थी, क्योंकि फिर आप ज़ाहिर पैकेट से एवरीडे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये इजीली आप इसको पकौड़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जी मेरे पास पुदीना भी मैंने ड्राई करके रखा हुआ था, तो इसको भी मैंने बॉटल में डाल लिया, क्योंकि ये भी इसकी बड़ी अच्छी सी एक स्मेल होती है। तो आप दही वगैरह में इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ जी मेरे पास काला नमक जो कि रमज़ान में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये भी मैंने बॉटल में डाल लिया था। और यहाँ मैंने ज़ैतून का तेल भी इसके जार में डाल दिया था, क्योंकि सैलड्स वगैरह में मोस्टली इसका यूज़ होता है, और इसलिए मैंने इसको इसकी बॉटल में डाल लिया। इसके बाद रेगुलर कुकिंग वाला ऑयल, इसको भी इसके जार में मैंने डालकर इसको रख दिया था।
और इसके बाद मैंने वाइट वाली शुगर जो उसको क्रश किया। ज़ाहिर है रमज़ान में कभी कभी आपको कुछ शरबत बनाना होता है तो ये जल्दी से डिज़ोल्व नहीं होती, तो इस तरह से अगर ग्राइंड की हो तो आपको इजी से कोई भी शरबत कोई चीज़ बना लेते हो और इससे आपका बहुत सा टाइम भी सेव हो जाता है। तो यहाँ जी ये जो बॉटल्स थी तो इसके जो लिड से इसको मैंने अच्छे से पेंट कर लिया था स्प्रे की मदद से। तो ये काफ़ी माशाल्लाह से खूबसूरत से लग रहे थे, ऐसे लग रहा था कि जैसे आप अभी बाज़ार से बॉटल लेकर आए हैं। तो यहाँ जी मैंने सबके कवर्स लगा के इनको रख दिया था। और यहाँ मेरे सारे स्पाइसेस तैयार हो चुके थे। बस अब मैंने इसके कैबिन को साफ़ करना था जहाँ ये मैंने स्पाइसेस रखने थे। आउटडोर वाले तो मैंने बाहर रख दिए थे और ये अब मैं इंडोर वाले किचन के कैबिन साफ़ करने लगी थी। तो सबसे पहले मैंने सारा इसमें से सामान वगैरह निकाला और फिर मैंने इसको गीला कपड़ा लेकर, क्योंकि शीट ऑलरेडी मैंने इसके अंदर बिछाई हुई थी, जस्ट गीला ही कपड़ा लिया और इससे साफ़ किया और एक ही स्पंज में तकरीबन सारा साफ़ हो चुका था। और यहाँ मैंने सारी बॉटल्स वगैरह निकाल ली थी और जो वॉश करने वाली थी उनको वॉश किया और जिनको सिर्फ वाइप ऑफ करना था उसको मैंने कपड़े की मदद से अच्छे से साफ़ कर लिया था। और ड्राई होने के बाद मैंने इसमें सबसे पहले ये मैक्रोनीज़ वगैरह रखे जो कि मुझे बहुत ही कम चीज़ें यूज़ करनी होती है, उसको मैंने ऊपर वाले बॉक्स में रख दिया था कैबिन में। और जो मेरे रेगुलर वाले स्पाइसेस थे उसको मैंने नीचे वाले बॉक्स में ऐड कर दिया था। तो यहाँ जी मैंने सारे स्पाइसेस रख दिए थे जो मैंने तकरीबन मेरी डेली बेसिस के थे। तो इससे काफ़ी इजी हो जाता है कि आपके सामने ही जो आपकी ज़रूरत के स्पाइसेस हो तो आप इजीली उसको सामने से निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तकरीबन मेरा ये सारे कैबिन और स्पाइसेस तकरीबन साफ़ हो चुके थे। अब जस्ट किचन की सफाई रह गई थी, तो चलें वो भी करते हैं। और यह मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहूँगी कि जो रेगुलर व्लॉगिंग होती है सच में वो बहुत इजी होती है, बट ऐसे वाले व्लॉग बनाना थोड़ा टफ़ होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा आपका टाइम भी लगता है और हर चीज़ की वीडियो बनाना, और स्पेशली जब एक बंदा हो। और आजकल थोड़ा मेरा ट्राइपॉड भी नहीं अभी आया है, पिछले वाला टूट गया है, तो सच में बहुत मुश्किल होता है हर चीज़ की वीडियो बनाना और करना। और सच में ये मैंने आप लोगों की मोहब्बत में बनाई है। जो लास्ट वाला व्लॉग था जो कि रमज़ान प्रिपरेशन का था, तो उस पर आप लोगों का इतना सारा प्यार मैं देखकर बहुत ही खुशी हुई। और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस व्लॉग को भी और जो और भी आएंगे उन सब को इतना ही प्यार दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ में कमेंट भी कर दिया करें, वो देखकर और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ जी मेरे किचन की भी तकरीबन सफाई हो चुकी थी। अब ये इसके कैबिनेट से तो उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो यहाँ जी मेरा नीट एंड क्लीन किचन हो चुका था। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।